बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल इंतहाई अहम और पेचीदा सवाल है और बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो आज की वीडियो आखिर तक बिलखुसूस नौजवान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, या फिर जिनका निज़ाम मखलूत निज़ाम है, इकट्ठे लड़के लड़के रहते हैं, तो जितने भी अवाम और नास है वो इस वीडियो को ध्यान से समाअत फरमाएं। मैं इस वीडियो में एक मसला आपको समझाने जा रहा हूँ और मसला मुझे उम्मीद है कि आप मसला समझ जाएंगे अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि मसला क्या है। वीडियो आगे शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यार फॉलो का बटन, स्नैक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे एक छोटी, हम इतना तो कर सकते हैं ना, छोटा शेयर करके नेकियां हासिल कर सकते हैं। जितने लोग इस गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो इसमें कंजूसी मत किया करें, मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप आगे शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं। मसला क्या था, अगर कोई शख्स दो गवाह बैठे हुए हैं, लड़की पसंद आ गई है, कोई लड़की गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, अच्छी लगी है, तो उन्होंने आपस में तय किया जिना तो करना इससे बेहतर है कि निकाह कर लिया जाए। जैसे कि आप लोगों में भाई जिना करें, हम बेहतर है कि निकाह करें, और निकाह करने के बाद हम ख्वाहिश पूरी हो जाए तो छोड़ दें एक दूसरे को। तो अब इसकी इजाज़त है कि नहीं? दो गवाह बैठे हुए हैं, निकाह तो इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई भी दो बंदे बैठे हुए हैं, सामने दो बंदे बैठे हुए हैं, जैसा कि हॉस्टल्स के अंदर होता है, लड़के बैठे होते हैं, सामने दो गवाह बैठे हुए हैं। कम से कम दो गवाह हो, या एक लड़का बंदा हो, दो औरतें हो, ये गवाह बैठे हुए हैं और लड़का लड़की ने कह दिया मैंने आपसे निकाह किया, हमने कबूल किया, लड़के ने कहा कबूल किया। इतना सा कहने से वो आपस में मियां बीवी बन जाते हैं। सिंपल इतनी सी बात पे निकाह हो जाता है, ठीक है। अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए, इतनी सी बात से निकाह हो जाता है, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि भाई निकाह फहाशी और यानी का दौर है और हर तरफ फहाशी है, हम ऐसे करते हैं निकाह कर लेते हैं, दो गवाह सामने बैठे हुए हैं, चलो भाई, लेकिन बाद में छोड़ देंगे हम आपको, ठीक है, मिस्री करने के बाद। तो क्या इसकी इजाज़त है कि नहीं है? तो आज इसी मसले को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ, उस हदीस को समझिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको सारा मसला समझ आ जाएगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत सुबरा बिन मुअब्बद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मैंने तुमको औरतों से मुता करने की इजाज़त दी थी, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि मुता करें। मुता का मतलब क्या होता है? निकाह मुअक्कद, कुछ वक़्त के लिए निकाह करना। एक जंग के मौके पर थे, वहाँ औरतें नहीं थी, तो कुछ वक़्त के लिए कुछ देकर उनसे निकाह कर लेना, उनसे उसको निकाह मुता कहा जाता है। मैंने इजाज़त दी थी, अब अल्लाह ने इसको क़यामत के दिन तक के लिए हराम कर दिया है। लिहाजा जिसके पास मुता करने वालियों में से कोई औरत हो, वो इसको छोड़ दे और जो कुछ माल इनको दिया हो इनमें से कुछ भी ना ले। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुता की इजाज़त दी और बाद में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इससे मना कर दिया है। अब क़यामत तक के लिए हराम है। कुछ लोग कहते हैं हज़रत उमर ने हराम करार दिया है। भाई हज़रत उमर ने हराम करार नहीं दिया, बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी की एक हदीस जो उन्होंने बयान की थी, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया था उसकी तबलीग आगे की, उसको आगे शाये किया, वो लोगों को बताया है, ठीक है। हज़रत उमर कौन हुआ? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये इख्तियार नहीं किसी चीज़ को हलाल हराम का, तो नबी की बात है, उसको आगे जो उन्होंने आगे बयान कर दिया है, ठीक है। तो ये नहीं कहा जा सकता तो उमर ने इसको नाफिज किया, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, बड़ी किताब है, उसमें कहा है कि पहले अल्लाह ने इजाज़त दी, पहले मैंने इजाज़त दी थी आपको, अब मैं इससे मना कर रहा हूँ, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, अब तुम ये ना करो, क़यामत तक के लिए हराम हो चुका है। अब अगर आप ये निकाह करते हैं, ये हराम है, नाजायज़ है। हाँ, आपने निकाह किया लेकिन उसमें वक़्त तय नहीं किया है, मियाँ बीवी की तरह निकाह किया और यही नीयत थी कि हमने इंशाल्लाह हमेशा रहना है। हाँ, वो अलग बात है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपकी नाचाकियाँ हुई, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, छोड़ दी, वो अलग बात है। पहले इस तरह की ना सोच होनी चाहिए, ना ज़हन होना चाहिए, ना इस तरह का होना चाहिए। हमेशा जब निकाह कर यही होना चाहिए, मियाँ बीवी बन के रहेंगे और हमेशा के लिए जब तक ज़िंदगी जब तक रहेंगे हम। वो अलग बात है, वो तो अक्सर मियाँ बीवी में हो भी जाता है, 10 दिन बाद तलाक हो जाती है, 20 दिन बाद तलाक हो जाती है, तो इस वजह से इस चीज़ों को ये जायज़ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को ये मसला समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दो, अल्लाह ताला हम सबको जो इंसान इस जो हम बयान कर रहे हैं इसकी वजह से हमारी बख्शिश फरमाए, इसको हमारी निजात का ज़रिया बनाए। दुआ में याद रखिएगा।